अभी तक हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो आपके पास जैसे हम अब रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सब कुछ। आपके पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल था आपके पास? सिंपल पेंडुलम देखिए आपके पास सिर्फ एक्स आपके पास, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आपके पास होगा, ठीक है। तो आपके पास ये स्क्लेरोनोमिक होगा, स्क्लेरोनोमिक होगा। अब देखिए इसके अंदर आपके पास इक्वेशन क्या बनती थी? रूट एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस एल इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इक्वालिटी थी यहाँ पर, आपके पास इनइक्वालिटी तो थी नहीं, तो ये आपके पास होलोनोमिक भी होगा, होलोनोमिक। नेक्स्ट आपके पास ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो आपके पास ये काइनेमेटिकल कांस्टेंट तो है नहीं, ये आपके पास ज्योमेट्रिकल कांस्टेंट है। तो आपके पास सिंपल पेंडुलम में आपके पास तीन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब बात करें, आपके पास एक बॉल है जो कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर सरफेस पर ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर हेमिस्फेरिकल सरफेस पर ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पर तो इसकी रेडियस आर रहेगी, उसके बाद ये इसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपके पास ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके पास जैसे मान लीजिए ओपी था, ये पी पॉइंट पर था ये, ठीक है। और उसके बाद ये ओपी आपके पास क्या होगा, जो रेडियस होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ेगी ना, ये आपके पास पी पॉइंट जहाँ पर ये होगा, ठीक है। ये पी पॉइंट आपके पास ये शिफ्ट ही होता रहेगा, ठीक है। ये आर रेडियस है हेमिस्फेरिकल सरफेस की, ठीक है। तो आप पी ग्रेटर देन आर, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? पहली बात तो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आपके पास स्क्लेरोनोमिक तो होगा ही होगा ये, तो स्क्लेरोनोमिक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा ये? अब ये इनइक्वालिटी आ गई तो नॉन होलोनोमिक, और आपके पास ये ज्योमेट्रिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें कि आपके पास एक पुली है, ठीक है। ये वेट ऐसे अटैच्ड है आपके पास, ओके। ये y1, ये y2, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है? y1 प्लस y2 इक्वल्स टू l है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स, सो स्क्लेरोनोमिक, अगेन स्क्लेरोनोमिक। और आपके पास ये क्या है? इक्वालिटी है इसके अंदर, तो आपके पास होलोनोमिक भी है, होलोनोमिक। और ये आपके पास ज्योमेट्रिकल भी है, ज्योमेट्रिकल भी है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, आपके पास एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, ठीक है, जिसका आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिसकी पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जहाँ पर आपके पास ये हिंज से अटैच होती है, इसका भी आपके पास किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये डिस्प्लेस्ड कर रही है, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था। तो इस केस में आपके पास टाइम भी इसके अंदर ऐड होगा, जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था। आपके पास ये रियोनोमिक होगा, रियोनोमिक केस होगा। और आपके पास यहाँ पर इक्वालिटी देखने को मिलेगी, होलोनोमिक, ठीक है। और ये जियोमेट्रिकल। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पास एक ब्लॉक आपके पास पड़ा है सरफेस पर, ब्लॉक आपके पास सरफेस पे पड़ा है। तो आपके पास ये क्या है? ये आपको रिजल्ट देगा जो आपके पास टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, स्क्लेरोनोमिक, ठीक है। स्क्लेरोनोमिक की इक्वेशन बनेगी होलोनोमिक और जियोमेट्रिकल। और ये केस भी हमने देखा था कि आज जिसमें आपके पास एक पॉइंट था, वो आपके पास ऐसे अब्जर्ड वे में, जिगजैग वे में, अब्जर्ड वे में आर्बिट्री ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखा था? आपके पास ये नॉन होलोनोमिक था, नॉन होलोनोमिक, ठीक है। इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती था, नॉन इंटेग्रेबल था आपके पास ये, ठीक है। इंटेग्रेबल था नहीं, ठीक है, फुली इंटेग्रेबल नहीं था, काइनेमेटिकल कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक सिलेंडर रोल कर रहा था आपके पास एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये आपके पास आपको क्या देखने को मिला था? ये स्क्लेरोनोमिक था आपके पास, ये स्क्लेरोनोमिक था, होलोनोमिक भी था आपके पास, और जियोमेट्रिकल भी था, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब आगे चलते हैं।